हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी टेक्नो इन्फो में। और मैं हूं किश्वर खान। गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम पेज लेआउट टैब के नेक्स्ट ग्रुप को पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक थीम्स ग्रुप पढ़ा था। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पेज सेटअप ग्रुप पढ़ेंगे। तो पेज सेटअप का एमएस वर्ड में क्या यूज़ होता है, ओके। और हमारे डीसी एंड पीजीडीसी वाले बच्चे ये भी समझ लीजिए कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछ लेते हैं कि एमएस वर्ड में हम कैसे पेज सेटअप करते हैं, या फिर पेज सेटअप की क्या प्रोसेस होती है ना। डेफिनेशन लिख कर आएंगे और आफ्टर उसके बाद आप यहाँ पर इन ऑप्शंस को भी डिस्क्राइब कर आएंगे विद ऑप्शंस के साथ, देन विद स्टेप के साथ। गॉट इट। तो अब हम कैसे इन सब का यूज़ करते हैं तो आप वो भी समझ लीजिए। देखिए, आप पेज सेटअप में सबसे फर्स्ट जो ऑप्शंस आपको मिल रहा है वो है मार्जिन, ओके। मार्जिन का मतलब होता है कि यानी हम हमारे पेज की मार्जिन को सेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं आप देखिए, ये आप रूलर से भी सेट कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा है रूलर। रूलर हमारे एमएस वर्ड में टू टाइप्स के होते हैं, एक हॉरिजेंटल, दूसरा वर्टिकल। ये रूलर के इंडेंट को आप पकड़ के, मतलब आप इसको ड्रैग करके यहाँ से लेफ़्ट साइड, देन राइट साइड और बॉटम और टॉप की मार्जिन को आप सेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें मैन्यूज़ वाइज बताना है कि हम मैन्यूज़ से कैसे करते हैं। तो यहाँ आप मार्जिन के अंदर आएंगे, देन आपको डिफरेंट टाइप्स के प्री डिफाइंड मार्जिन सेट मिल जाएंगे, ओके। तो यहाँ जो एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट आता है वो नॉर्मल आता है, यानी टॉप की मार्जिन जो है वो 1 आती है, बॉटम की 1 आती है, लेफ्ट की 1 आती है, देन राइट की। यानी नॉर्मल में 4 जो मार्जिन रहती है वो 1 1 1 रहती है, ओके। अब इसके अंदर आप है ना जैसे नैरो रख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो इसमें से आप कोई भी प्री डिफाइंड मार्जिन रख लीजिए। ये मार्जिन रख लें, या फिर आप एक काम करें, आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो कस्टमाइज़ करने के लिए आप यहाँ कस्टम मार्जिन में जाएंगे, देन कस्टम मार्जिन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ये एक विंडो अवेलेबल हो जाएगा। इस विंडो में आप क्या करें, आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब ये 3 ऑप्शन स्टार्टिंग में देखेंगे। फर्स्ट है आपका मार्जिन, दूसरा पेपर, देन लेआउट। फर्स्ट में हमें क्या करना है, जैसे मार्जिन को करना है। तो देखिए मार्जिन 4 टाइप्स की है, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, है ना। ये 4 टाइप्स की मार्जिन को आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद जैसे आपको टॉप की मार्जिन को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कराना है तो आप चाहें तो डायरेक्टली मैन्युअली लिख लीजिए, या फिर ये ड्रॉप डाउन बटन से आप इनको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी करा सकते हैं, ओके। ये इसी तरीके से आप बॉटम की इंक्रीज़ डिक्रीज़ करा लीजिए, फिर लेफ्ट की मार्जिन को, देन राइट की मार्जिन को। देखिए इसकी रिक्वायरमेंट कब होती है, मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमें एक फ़ाइल प्रिपेयर करनी है, ओके। और उस फाइल में हमें सारे डॉक्यूमेंट्सों को लगाना है। अब जब आप फाइल में नॉर्मली प्रिंट आउट निकाल के उन डॉक्यूमेंटों को लगाते हैं तो आप देखते हैं कि जब आप उसको फाइल को बंद करते हैं तो जो लेफ़्ट साइड का मार्जिन होता है, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आधे दब जाते हैं। तो बेटर ये है कि उस कंडीशन में आप क्या करें, जब आप प्रिंट आउट निकालें तो प्रिंट आउट निकालने से पहले ही आप अपनी लेफ़्ट साइड की मार्जिन को बाकी की मार्जिन से डबल कर दीजिए। तो उसमें आपको मतलब ये वाला जो एरिया दिख रहा है, इसका स्पेस इतना हो जाएगा और बाकी सबका इतना ही रहेगा। तो उससे बेटर फ़ायदा क्या होगा आपको कि यहाँ आप अगर होल भी करते हैं तो वो होल में छुपने के बाद भी इतना स्पेस फ्री मिल जाएगा आपको कि आपके मैटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए ऐसी कंडीशनों में हम मार्जिन को सेट कर सकते हैं। या कभी नीड रहती है कि आपको पूरे पेज पर ही डेटा को लिखना है, प्रिंट निकालना है, तो उस कंडीशन के लिए पे आप मार्जिन को सेट कर सकते हैं एज योर रिक्वायरमेंट। अब ये हमने यहाँ से मार्जिन को सेट कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन से इसमें एक ओरिएंटेशन है। मैं अभी विंडो को क्लोज नहीं कर रही हूँ। यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन से आपका ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन को एक आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं इसी विंडो से। तो पहले मैं आपको ओरिएंटेशन बता देती हूँ कि ओरिएंटेशन क्या होता है। तो अब जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो प्रिंट आउट निकालने से पहले हमें रिक्वायरमेंट है कि भाई हमें हमारा जो प्रिंट निकालना है वर्टिकल फॉर्म में निकालना है। तो उस कंडीशन में आप क्या यूज़ करेंगे, ओरिएंटेशन के टाइप को सेट कर सकते हैं। अब ओरिएंटेशन कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप्स के हमारे ओरिएंटेशन रहते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा पोर्ट्रेट, दूसरा होता है हमारा लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब होता है वर्टिकल, जो बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड में होता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको जैसे कि फ़ाइल बना रहे हैं आप और आपको लैंडस्केप में प्रिंट निकालना है, क्योंकि आपका मैटर जो है वो थोड़ा-सा बड़ा है, तो आप लैंडस्केप में निकाल सकते हैं ऐसी कंडीशन में। तो लैंडस्केप मतलब आप आड़े में पेज को निकालना चाहते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आप अपने डेटा को निकालना चाहते हैं, उसके लिए आप लैंडस्केप रख लीजिए। या फिर बाय डिफ़ॉल्ट तो आपका पोर्ट्रेट आती है, तो उसे हम ओरिएंटेशन कहते हैं। यानी एमएस वर्ड में हम ओरिएंटेशन भी सेट कर सकते हैं कि हम हमारे पेज को किस वे में निकालना चाहते हैं। और एमएस वर्ड में वो ओरिएंटेशन जो है वो 2 टाइप्स की, आप इसको भी वहाँ पर डिस्क्राइब कर आइएगा विद ऑप्शंस के साथ, और इनकी भी डिटेल्स लिख कर आइएगा। देन इसके बाद ही आप यहाँ से देखिए पेज को सेट कर सकते हैं। यानी अभी आपका पेज जो है वो नॉर्मल चल रहा है। नॉर्मल के बाद आप इसको मिरर मार्जिन कर लीजिए, या 2 पर से देखिए मिरर मार्जिन करेंगे तो ये एक पेज के सामने दूसरा पेज आ जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर
2 पर पेज शीट करेंगे तो एक शीट पे यानी 2 शीटें आ जाएंगी आपकी। फिर आप ब्लॉक फॉर्मेट में कर सकते हैं, ब्लॉक फोल्ड में करेंगे तो ये ब्लॉक फोल्ड में हो जाता है डेटा। तो इज़ योर रिक्वायरमेंट, ये भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसको भी नॉर्मल कर रही हूँ। देन सारी सेटिंग के बाद आप ओके करेंगे। ये कहाँ की सेटिंग हुई हमारी, मार्जिन की। अब मार्जिन के बाद आप पेपर की सेटिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए पेपर की सेटिंग या फिर हमारा जो पेज लेआउट में थर्ड ऑप्शन है साइज़, यानी साइज़ में भी देखिए, अभी मैं इस विंडो को एक बार क्लोज़ करती हूँ, फिर से हम इसमें कस्टमाइज़ करेंगे। साइज़ पर आए, अब बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा एमएस वर्ड का पेज साइज़ होता है वो लेटर होता है। अब आजकल मार्केट में जो पॉपुलर हमें पेज मिलते हैं, हम A4 साइज़ का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। मोस्टली जितना भी यूज़ होता है वो A4 साइज़ का। बहुत ज़्यादा रेयर केस में आप लीगल का यूज़ कर लेते हैं, या आपका कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि भाई एनवलप वगैरह बनाना है, तो उनके लिए आप पेज के साइज़ों को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप उनको पोस्टर वोस्टर बनाना है, आप चेंज कर सकते हैं। मोस्टली जो ऑफिस में यूज़ होता है वो A4 साइज़ होता है। तो हमने जैसे यहाँ से A4 साइज़ रख लिया, ये देखिए पेज में डिफरेंस आ जाएगा। तो ये साइज़ को सेट करने के लिए आप यहाँ से पेज साइज़ का यूज़ करते हैं। अब पेज को भी आप क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मोर पेज साइज़ में जाएंगे, ये देखिए यही विंडो आ जाएगा। अब ये देखिए हमने यहाँ से पेज को सिलेक्ट कर लिया, ऑलरेडी हमने A4 साइज़ को ले लिया है। अब पेज की अगर जैसे कभी कभी कंडीशन है कि पेज की हाइट को आपको बढ़ाना है, बाय डिफ़ॉल्ट जो A4 साइज़ की है देखिए ये आपकी हाइट और विड्थ दी गई है। आप इसको भी ड्रॉप डाउन की हेल्प से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करा सकते हैं, ठीक है ना। तो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट यहाँ पर दिख ही रहा है, आप चाहे तो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट को चेंज करके दूसरा फॉर्मेट भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। देन सेटिंग के बाद इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। देन लेआउट, लेआउट मतलब हमारा देखना होता है कि यानी अपने पेज का लेआउट किस तरीके से देखना चाहते हैं, इसमें कितनी एजेस वगैरह है, हेडर एंड फुटर की पोजीशन आप खुद सेट कर सकते हैं। तो उनको भी आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करा सकते हैं। इवन नंबर, ऑड नंबर में डिफरेंस या फर्स्ट पेज में डिफरेंस आपको दिखाना है, तो वो यहाँ पर आप इसमें चेक बॉक्स पे क्लिक लगा के भी आप शो करा सकते हैं। यानी आपके हेडर एंड फुटर को आप हर पेज पे शो कराना, ओनली फर्स्ट पेज पे शो कराना चाहते हैं, या फिर इवन ऑड नंबर पे शो कराना चाहते हैं, तो वो सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। गॉट इट। अब ये हो गया हमारा साइज़ और कस्टम विंडो में ये 3 ऑप्शन से ही रिलेटिव हमारी विंडो जो है वो कस्टमाइज़ होती है। आफ्टर दैट इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन से कॉलम। कॉलम का मतलब होता है कि यानी अभी जो हमारा पेज चल रहा है वो 1 कॉलम में, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक रूलर, ये 1 कॉलम है आपका, है ना। यानी अब अभी आप कोई भी चीज़ मैटर टाइप करेंगे तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइप होगा, और इसी फॉर्मेट में पूरा जितनी भी आप पेज इंसर्ट कराते जाएंगे वो 1 कॉलम में टाइप होते जाएंगे। लेकिन नीड है हमें एक बुक बनाने की, हम एग्जांपल ले रहे हैं, हम एक बुक बना रहे हैं जिस बुक में मुझे 2 कॉलम्स में मैटर को टाइप करना है। आपने देखा होगा 2 कॉलम से आपकी आती है और बीच में थोड़ा सा स्पेस आता है। अगर ऐसी कंडीशन आपकी है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉलम का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ कॉलम पे अब ये देखिए आपको टाइप्स ऑफ कॉलम दिए गए हैं, जैसे कि 2 कॉलम से, 3 कॉलम से, आप लेफ्ट साइड से कम, राइट से ज़्यादा, या राइट से कम देन लास्ट से ज़्यादा, आप इन स्टाइल्स को भी आप अप्लाई कर सकते हैं कॉलम के, ओके। या फिर कॉलम को आप क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको मोर कॉलम में जाना पड़ेगा। मोर कॉलम के अंदर ये आपको ये ऑप्शन जो बाहर मिल रहे थे वही यहाँ देखिए यहाँ मिल रहे हैं। अब इसके अंदर आप क्या बता सकते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम, जैसे आपको नीड है तो मैक्सिमम आपसे यहाँ CBCT वालों के लिए क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ लेते हैं कि अगर MS वर्ड में हम एक पेज के कॉलम को इंसर्ट कराते हैं या कॉलम बनाते हैं तो उसमें मैक्सिमम हम कितने बना सकते हैं। तो आप 13 आप यहाँ पर बना सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं कि यहाँ से आप 13 तक इंक्रीज़ करा सकते हैं। 13 से अबव यहाँ से आपका भी कोई भी कॉलम इंसर्ट नहीं होगा, ओके। मिनिमम कितना होता है, 1 होता है, और मैक्सिमम कितना 13 होता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं आपका, ये देख लीजिएगा। अब जैसे सपोज़ आपने 2 कॉलम्स ले लिए, 2 कॉलम्स के बीच में आपको कितना स्पेस चाहिए, तो उसकी विड्थ को आप यहाँ से देखें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखें, अगर बीच में आपको कोई लाइनिंग शो करानी है तो आप यहाँ से उसमें लाइनिंग भी शो करा सकते हैं, ये आ गई आपकी लाइनिंग। इसकी स्पेस को भी देख लीजिएगा, गॉट इट। होल पेज पर आपको ये लाइनिंग को शो कराना है तो आप यहाँ से होल पेज पर रखिएगा। देन उसके बाद आप इसको भी क्या कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। सेटिंग के बाद आपका होगा, ये देखिए आप स्क्रीन पर आपके कॉलम जो है वो 2 पार्ट्स में बढ़ गए हैं। यहाँ से बीच में इतना स्पेस आपको दिख रहा है। जब 1 कॉलम आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये वाला कॉलम पूरा कंप्लीट हो जाएगा नीचे तक, तो ऑटोमेटिकली कर्सर कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पर, और फिर वो मैटर यहाँ से टाइप होना शुरू हो जाएगा। ये होते हैं हमारे कॉलम्स। देखिए एक पैरा लिखा हुआ, अब ये पैरा लिखने के बाद मैं चाहती हूँ, ये देखिए कॉलम में बढ़ रहा है। अब इसको अगर कॉपी अपन करते हैं, Ctrl+C, देन यहाँ से Ctrl+V, तो देखिए ऑटोमेटिकली ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है और बीच में एक लाइनिंग भी आ रही है। इतना स्पेस हम चाहते हैं तो इस फॉर्मेट को बोलते हैं हम 2 कॉलम्स, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा पेज ब्रेक है। अब पेज ब्रेक यानी इस वाले पेज पे ये देखिए ये वाला पेज यहीं से कंप्लीट हो गया,
ये कर्सर रखा है। अब इसके बाद मुझे एक नया पेज चाहिए, तो उसके लिए हम कहाँ, पेज लेआउट में, देन पेज ब्रेक में, और यहाँ से पेज को ब्रेक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो कर्सर कहाँ ले आएगा, नेक्स्ट पर। अगर आप कर्सर आपका यहाँ रखा है, अब आप यहाँ से इस पेज को ब्रेक करना चाहते हैं, तो उसके बाद फिर आपका नया पेज आ जाएगा। गॉट इट। अब ये तो पेज ब्रेक हो गया। इसी तरीके से अगर आपको कॉलम को ब्रेक करना है, कॉलम को ब्रेक आपको कहाँ से करना है, सपोज हमें यहाँ से कॉलम को ब्रेक करना है, तो हम यहाँ पर आए कॉलम पर, और हमने कॉलम ब्रेक किया, तो देखिए वहाँ से कॉलम ब्रेक हो गया, वो वाला कॉलम जो है वो नीचे ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये कॉलम ब्रेक कहलाता है आपका। कॉलम ब्रेक के बाद टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब होता है कि आपकी कर्सर पोजीशन को नेक्स्ट लाइन में लाता है। सपोज मान के चलें हमने कर्सर, ये देखिए कहाँ ब्लिंक होता नज़र आ रहा है आपको, ये यहाँ हो रहा है। ये कर्सर को हमें अगली लाइन में ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट रैपिंग का यूज़ कर सकते हैं। देखिए कर्सर अगली लाइन में आपके कर्सर को ट्रांसफ़र कर देता है टेक्स्ट रैपिंग के थ्रू। ये मीन समझ लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपका सीपीसीटी में कि टेक्स्ट रैपिंग का मतलब क्या होता है। अब ये नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन, और ये भी उसी की तरह है, सिमिलर, आप इनको भी चेक कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर लाइन नंबर। तो लाइन नंबर को मोस्टली हम नन रखते हैं, कंटिन्यू रखेंगे तो वो कर्सर आपको नेक्स्ट लाइन पे पहुँचा देगा, तो इसकी नीड नहीं रहती है, इसको हम नॉर्मली नन रखते हैं। देन इसके बाद है हाइफनेशन। हाइफनेशन का मतलब होता है कि आप अगर कोई पैरा लिख रहे हैं, और पैरा बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका कंडीशन ऐसी बनती है कि वो पैरा कट कर, यानी आधा वर्ड ऊपर लाइन में रह जाता है और आधा वर्ड नीचे हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन के लिए आप चाहते हैं कि हाइफनेशन यानी डैश का मार्क जो है वो ऑटोमेटिक लग जाए। आपने देखा होगा अक्सर जब आप नोटबुक पे नोट डाउन करते हैं या लिखते हैं, तो आपका अगर कोई लाइन जब कंप्लीट हो जाती है और आधा वर्ड जो आपका है आप लिख रहे हैं, स्टार्ट किया, लेकिन वो पूरा उस जगह पे नहीं आ पाता, तो आप वहाँ पे एक छोटा सा डैश लगाते हैं और अगली लाइन में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी कंटिन्यू कर देते हैं। तो वही काम हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ हाइफनेशन ऑप्शंस में आएंगे और यहाँ नन की जगह पे हम ऑटोमेटिक कर देंगे। अब जैसे ही आप ऑटोमेटिक करेंगे तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कई जगह आपका अगर जो वर्ड कट रहा था उसके आगे उसने क्या लगा दिया, हाइफन लगा दिया। जैसे कि देखें यहाँ पर प्रो ऊपर आ गए, वाइट नीचे आ गए, डॉक्यूमेंट नीचे आ गए, डॉक ऊपर है, यूमेंट नीचे आ गया, इस टाइप के वर्ड, यानी ये देखो ऑटोमेटिक आपके साइड में क्या हाइफनेशन वाले मार्क लग कर आ रहे हैं। गौर करें, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मैं गौर से दिखाऊँ आपको, ये देखें, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और बड़ा करके दिखाऊँ आपको क्या, ये देखिए, ये देखिए दिख रहा है ना आपको ये स्क्रीन पर, ये हमारे हाइफनेशन कहलाते हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप ये वाले वीडियो को जल्द से जल्द अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को, जितने भी आपके मिलने वाले हैं उन सबको शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका एडवांटेज उठा सकें। और आपने चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे साथ यूँ ही बने रहिए, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।